हेलो एग्रीकल्चर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का फसल डॉक्टर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक शर्मा और आज मैं आपके लिए एक नोटिफिकेशन के बारे में वीडियो लेकर आया हूं। यह नोटिफिकेशन क्या है? तो यह नोटिफिकेशन निकला है ICFRE ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट से, जो कि भारत सरकार के अंतर्गत आता है और इसने निकाला है अपना एडवर्टाइजमेंट, जो कि ग्रुप सी की रिक्वायरमेंट है, 2025 की है। और ये जो है अपना 20/6/2025 को आउट हो चुका है। इसमें जो एप्लीकेशन जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं वह 14/7/2025 से 10/8/2025 तक भरे जाएंगे। ठीक है, और जो इसका टेंटेटिव डेट है, यानी CBT कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन होना है, वो जो है फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर से शुरू हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद कुछ इसमें स्किल्स मांगी हैं। स्किल्स क्या मांगी हैं? तो जैसे इसमें एक ड्राइवर पोस्ट है और एक ट्रेड पोस्ट है, तो इसके लिए उन्होंने कुछ स्किल्स मांगी हैं। उन स्किल्स के लिए आपका स्किल टेस्ट भी होगा, तो वह जो है फर्दर नोटिफाइड किया जाएगा जब आप जो है एग्ज़ाम दे लेंगे। उसके बाद जो ये आपको नोटिफाइड किया जाएगा। सबसे पहले जान लेते हैं ICFRE ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर मध्य प्रदेश के अंतर्गत यह वर्किंग में है। तो इसने ही अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन इनवाइट किया है। तो इंटरेस्टेड जो एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनके लिए अब इसमें क्या क्या पोस्ट हैं, तो उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। एक तो इसमें टेक्निकल असिस्टेंट कैटेगरी सेकंड, इसमें है नंबर ऑफ पोस्ट अपनी 10 पोस्ट हैं इसमें। और इन्होंने जो एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन मांगा है उसमें बैचलर डिग्री इन साइंस विद द बॉटनी, जूलॉजी, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी से होना चाहिए। इन्होंने ग्रेजुएशन मांगा है। ठीक है, इसमें तो जो हमारे BSc एग्रीकल्चर वाले छात्र हैं वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, एक इसमें है फॉरेस्ट गार्ड। फॉरेस्ट गार्ड के लिए इन्होंने 12th पास यानी 12th स्टैंडर्ड पास विद साइंस फ्रॉम अ गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 12th मांगा है। साथ में इन्होंने क्या बोला है, द अपॉइंटी विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग कोर्स सक्सेसफुली फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड। फिजिक्स प्रोफिशिएंसी टेस्ट एंड मेडिकल स्टैंडर्ड आर गिवन बिलो द एग्जाम पैटर्न। ठीक है, ये सब उन्होंने वहाँ मेंशन किया है। और एक पोस्ट है इन्होंने ड्राइवर के लिए, जो कि एक पोस्ट रखी है। इसके लिए आपको पता है ये स्किल्स होना चाहिए, ड्राइवरी की स्किल्स जो है होना चाहिए। सबसे अच्छी बात ये है कि इन्होंने जो पे लेवल रखा है वो 7 CPC का रखा है। 7 CPC लगभग 35 टू अबव 1 लाख के आसपास तक जाती है। और इसमें जो है 3% का इंक्रीजमेंट होता है हर साल। तो ये तो रहा अपना जनरल ओवरव्यू। अब इन्होंने और क्या क्या चीज़ें इसमें मेंशन की हैं वह ज़रा हम और देख लेते हैं। अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर बताया इन्होंने, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रीड ऑल जनरल इंस्ट्रक्शन बिफोर फिलिंग अप द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। द कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। द रिलेवेंट लिंक फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन विल बी मेड। कब से कब तक रहेगा, तो फ्रॉम 1 AM टू 14 तारीख से रात्रि के 12 बजे के बाद से शुरू हो जाएगा। और ये भरा कहाँ जाएगा, MP ऑनलाइन की वेबसाइट पर भरा जाएगा। ठीक है, और इन्होंने यहाँ ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अपना जो है लिंक भी दिया है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। और ये कब तक भरा जाएगा, तो ये 10/8/2025 और वही 12 बजे तक का रहेगा। ठीक है, मोड ऑफ एप्लीकेशन। आगे बात करते हैं फीस का क्या रहेगा। तो अगर आप ड्राइवर के लिए भरते हैं, जो ड्राइवर पोस्ट है, तो उसके लिए एग्ज़ाम फीस इन्होंने 150 रखा है। लेकिन इसमें प्रोसीजर फीस जो है 700 रुपये है। तो इस प्रकार मिलाकर ये जो है अपना हो जाएगा 850 रुपये हो जाएगा। वहीं अगर फॉरेस्ट गार्ड की बात करें, तो फॉरेस्ट गार्ड में इन्होंने फॉरेस्ट गार्ड में भी 150 रुपये ही रखे हैं, लेकिन 700 रुपये प्रोसेसिंग फीस सभी के लिए रखा है। टेक्निकल असिस्टेंट लेवल 5 के लिए भी इन्होंने 350 रुपये रखे हैं और 700 रुपये प्लस GST। GST भी इसमें इंक्लूड होगा, जो भी उसका 10 या 20 रुपये चार्ज कटेगा। तो ये मिलाकर हो जाएगा आपका 1050 या 1100 रुपये आप अमाउंट मान लीजिए। ऑनलाइन जो है एप्लीकेशन फ़ीस जो ऑनलाइन चार्जेस होते हैं वो कट कट के। ठीक है, अभी आगे इन्होंने मेंशन किया है MP ऑनलाइन विल बी फ्री टू चार्ज फॉर अदर सर्विसेज सच एज एप्लीकेशन फॉर्म एडिटिंग, ऑब्जेक्शन
कॉलिंग टू क्वेश्चन पेपर ईटीसी, मतलब बाकी सभी प्रोसेस को इन्होंने फ्री रखा है, केवल इन्होंने एक प्रोसेस फी मांगी है 700 रुपये। एज लिमिट की बात कर लेते हैं, तो टेक्निकल असिस्टेंट जो पोस्ट है उसके लिए इन्होंने एज लिमिट रखी है 21 से 30 ईयर, फॉरेस्ट गार्ड के लिए 18 से 27 ईयर रखी है, और ड्राइवर और ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए 18 से 27 साल इन्होंने जो है एज रखी है। ठीक है, तो एज लिमिट हो गया। अब इनमें सेंटर जो है, कुछ सेंटर रखे हैं कहाँ कहाँ से, चूँकि ये इंडिया लेवल पर एग्ज़ाम होना है, तो इन्होंने एक अहमदाबाद, बेंगलुरु, भोपाल एमपी, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, कोयम्बटूर, देहरादून, गुवाहाटी, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर, कोलकाता, मुंबई, न्यू दिल्ली, पटना, प्रयागराज, रायपुर, रांची, ये सब रखा है। प्लेस ऑफ पोस्टिंग के बारे में बताया इन्होंने, तो इनका एक इंस्टीट्यूट है ICFRE, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जबलपुर, इसके अंदर एक संस्था और है जो कि स्किल डेवलपमेंट सेंटर है इसका, वो है छिंदवाड़ा में। तो छिंदवाड़ा में पोस्टिंग होगी, छिंदवाड़ा MP का शहर है, तो यहाँ जो है पोस्टिंग होगी। अब एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वह पैटर्न किस प्रकार है, तो टेक्निकल असिस्टेंट के लिए उन्होंने जनरल अवेयरनेस एंड रीजनिंग 20 मार्क्स, क्वेश्चन 20 और 20 मार्क्स रहेंगे, तो 20 क्वेश्चन रहेंगे, 20 मार्क्स रहेंगे। और इंग्लिश और जनरल साइंस के लिए भी 20 क्वेश्चन, 20 मार्क्स। अरिथमेटिक के लिए भी वही है, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश लगभग सेम ही है। फिर उसके बाद जो रिलेवेंट सब्जेक्ट है जैसे कि एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट्री है, बॉटनी है, जूलॉजी, ये 100 मार्क्स का रहेगा। तो इस प्रकार जो है 180 का रहेगा टेक्निकल असिस्टेंट के लिए। फॉरेस्ट गार्ड के लिए इन्होंने जनरल अवेयरनेस, अरिथमेटिक, मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग, जनरल इंग्लिश और साइंस ऑफ इंटरमीडिएट लेवल का इन्होंने रखा है, ये 120 मिनट्स का होगा। ठीक है, और ड्राइवर पोस्ट के लिए इन्होंने जनरल इंग्लिश, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस 120 मिनट्स के लिए इन्होंने ये किया है। और हाँ, इन्होंने क्या है कि एक क्राइटेरिया फिक्स किया है जिसमें आपको क्वालिफिकेशन, जैसे अब पोस्ट है, ड्राइवर पोस्ट है, तो ड्राइवर पोस्ट में तो स्किल्स ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो इन्होंने क्या है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रखे हैं 50% फॉर जनरल कैटेगरी, अनरिजर्व कैटेगरी, और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 45%, SC ST और PWBD एंड एक्स सर्विसमैन, इनके लिए इन्होंने 40% रखा है। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में भी इन्होंने यहाँ डिटेल में बताया है। द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्ट ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, रिटन एग्जामिनेशन सब्जेक्ट टू मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। यहाँ ये रिटन एग्जामिनेशन CBT है अपना। ठीक है, द डिसीजन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑन शॉर्ट लिस्टिंग will be final and the institute will not entertain any correspondence in this regard। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट रहेगा, ट्रेड टेस्ट रहेगा। फिजिकल स्टैंडर्ड वही जो आपका फिजिकल यानी भौतिक गुणों को देखा जाएगा, और ट्रेड टेस्ट जो वही है, ड्राइविंग टेस्ट, ये सब हो सकते हैं। ठीक, आगे उसमें सब कुछ PDF में अच्छे से मेंशन किया है। ये PDF मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने ग्रुप का लिंक डाला है, आप वहाँ से जाकर ग्रुप ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम, वहाँ आपको मिल जाएगा। अब आगे अपन इसका सिलेबस देख लेते हैं। इन्होंने सिलेबस भी काफ़ी अच्छा मेंशन किया है, तो वह भी देख लेते हैं कि क्या सिलेबस इन्होंने इसके लिए रखा है। अब जैसे एग्रीकल्चर के लिए इन्होंने क्या सिलेबस रखा है अपना, मेनली तो एग्रीकल्चर ही है। एग्रीकल्चर में एग्री मीटियोरोलॉजी, एग्रोनॉमी, क्रॉप फिजियोलॉजी, एलिमेंट्री बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, माइक्रोबायोलॉजी, एंटमोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी, ये दोनों सब्जेक्ट हम अपने यूट्यूब चैनल पर कवर कराएंगे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पैथोलॉजी का तो हर एक टर्म आपको इस चैनल से प्राप्त हो जाएगा। तो सिलेबस भी काफ़ी वास्ट दिया है, लेकिन आप इसे देखकर डरिए नहीं, क्योंकि जितना ज़्यादा सिलेबस वास्ट होता है, क्वेश्चन जो है उतने सरल आते हैं। एक्चुअली क्या है, सिलेबस क्या है, ऊपर से रेफरेंस ले लेते हैं, जिसके कारण क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो कम हो जाता है, मतलब थोड़ा हल्का हो जाता है, तो आप उससे ना डरिए। बाकी ये सब कुछ उसमें मेंशन किया है, और इस PDF को मैं ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। बाकी आप लोग इसको फिल कर दें, ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।